सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक डाउट जो कि बहुत सारे बच्चों के अंदर आती है कि भैया हमारी एवरेज सैलरी, मीडियन सैलरी और हाईएस्ट पैकेज जो होती है, तो तीनों चीज़ें डिफरेंट चीज़ें होती है। और दूसरी बात यह है कि जो एवरेज सैलरी होती है और मीडियन सैलरी होती है उससे बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। और दोनों को अक्सर क्या होता है कि आप एक जैसा समझ लेते हैं। और किसी भी कॉलेज को चूज़ करते वक्त इन दोनों चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, फिर एग्जाम्पल भी दूंगा कि किस तरीके से देखना है। तो जब आप कॉलेज को देखते हो तो आपको हाईएस्ट सैलरी भी देखनी है, एवरेज सैलरी भी देखना है, और चाहो तो मीडियन सैलरी भी फिर देख सकते हो। एक और बात, जो भी बच्चे मेरी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं JEE 360, प्लीज़ इसे जो कल अपडेट आई थी 13 सितंबर को एक अपडेट आई थी, जाके अपने ऐप को अपडेट कर लो प्लीज़। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस आई हैं और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, तो तकरीबन 15-20% बच्चों ने डाउनलोड किया है। लगभग 60-70% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो अभी पुराना वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐप को अपडेट कर लो, बार बार मैं कह रहा हूँ ऐप को अपडेट कर लो और चेक करते रहो यार। 2-3 दिनों में मैंने यहाँ पे दो पिक्चर आपके सामने चिपकाया है। एक पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने एरो देखे दिखाया है। एवरेज सैलरी यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप लोगों को 11.76 लाख, और मीडियन सैलरी आप लोगों को दिखाया जा रहा है 8.43 लाख, और हाईएस्ट सैलरी आप लोगों को दिखाया जा रहा है 49.76 लाख। तो ये एक ग्राफ आपके सामने यहाँ पे दिख गया। फिर मैंने यहाँ पे येलो कलर से लिखा है तीन चीजें: हाईएस्ट सैलरी, एवरेज सैलरी और मीडियन सैलरी। और एवरेज सैलरी और मीडियन सैलरी में जो डिफरेंस होता है ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं और कॉलेज चूज करने में बहुत बड़ी ब्लंडर कर देते हैं। फिर नीचे मैंने एक व्हाइट कलर का आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट में देखिए ये NIRF की चार्ट है। जो देखो, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं यार, जो मतलब ठीक ठाक कॉलेज बोलते हैं, ज़्यादातर कॉलेज जो है वो अपनी मीडियन सैलरी को कभी छिपाते नहीं है। हो सकता है कि वो वेबसाइट पे छिपाएं, लेकिन NIRF को जो डाटा सबमिट किया जाता है वहाँ पे वो अपनी मीडियन सैलरी को ज़रूर से ज़रूर दिखाते हैं। और ये मीडियन सैलरी एक बहुत बढ़िया टूल है ये पता करने के लिए कि आप अगर किसी कॉलेज में जाते हो तो आपको किस रेंज की पैकेज वहाँ पे लग सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रेड कलर से दिखाया है मीडियन सैलरी प्लेस ग्रेजुएट, ऐसे करके दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को 3-4 एग्जांपल दूंगा, 3-4 इलस्ट्रेशन दूंगा। उन 3-4 एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक भी एग्जांपल को मिस नहीं करना है, ध्यान रहे। चलिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कॉलेज लिया है, कोई भी एक XYZ कोई कॉलेज है। उस कॉलेज में 9 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 9 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चे पढ़ते हैं। उन 9 बच्चों को प्लेसमेंट लग गई, मतलब 9 बच्चे पढ़ते थे, 9 बच्चों को प्लेसमेंट लग गई। प्लेसमेंट में पैकेज कितनी लगी है आप देखिए। एक बच्चे को लगा है 2 लाख का पैकेज, 2 बच्चे को लगा है 3 लाख का पैकेज, एक बच्चे को फिर 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 लाख, 6 लाख और 5 लाख। ये हो गई 9 बच्चों की प्लेसमेंट। सारे प्लेसमेंट जो मैंने बताया है वो लाख पर एनम है, मतलब 9 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम, 40 लाख पर एनम। अब हम लोग इसकी एवरेज सैलरी निकालते हैं या फिर एवरेज पैकेज निकालते हैं। तो जब आप एवरेज पैकेज निकालेंगे तो एवरेज पैकेज आप जब निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे एवरेज सैलरी निकली है 10.55 लाख पर एनम। वहीं हम लोगों ने मीडियन सैलरी निकाली। तो मीडियन सैलरी निकालने के लिए जितने भी बच्चों को प्लेसमेंट लगती है उन सारे बच्चों को आप असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दें, मतलब उनकी पैकेज को असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दें। और जो बीच वाली टर्म जो होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी सैलरी लगी थी उसे मैंने एक ग्रीन कलर के पेन से असेंडिंग ऑर्डर में सबको लिख दिया, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ऐसे करके। तो इसमें मीडियन सैलरी जो हमारी आई वो आई है हमारी 5 लाख। तो हमारी मीडियन सैलरी जो हो गई, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था यहाँ पे मीडियन सैलरी और एवरेज सैलरी, तो हमारी मीडियन सैलरी जो इस कॉलेज के लिए हो गई, कोई भी एक कॉलेज हो सकता है, 5 लाख, और जो एवरेज सैलरी हो गई वो हो गई हमारी 10 लाख। अब मुझे आप एक बात बताएं, कॉलेज आपको क्या दिखाएगी, मीडियन सैलरी की एवरेज सैलरी? वो आपको दिखाएगी एवरेज सैलरी। आपको वो मीडियन सैलरी ज्यादातर केस में नहीं दिखाएगी। क्यों? अच्छा, अब मीडियन सैलरी मतलब होता क्या है ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मीनिंग क्या है आगे आने वाले स्लाइड्स में आप सब चीज धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मीडियन सैलरी का मतलब ये है यार कि दोज स्टूडेंट हु गेट प्लेसमेंट, जितने बच्चों को प्लेसमेंट लगी उन बच्चों में से हाफ ऑफ देम, मतलब जितने बच्चों को प्लेसमेंट लगी उनमें से आधे बच्चे जो है उनको मीडियन सैलरी या फिर मीडियन सैलरी से ज़्यादा का पैकेज लगेगा। अभी भी शायद आपको समझ नहीं आया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कॉलेज में 800 स्टूडेंट हैं, 800 स्टूडेंट है एक कॉलेज में, और उन 800 स्टूडेंट में से 500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्लेसमेंट लग गई। ठीक है, तो मीडियन सैलरी उस कॉलेज की दी गई है 4 लाख पर एनम। 800 स्टूडेंट थे जिनमें से 500 स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगी, और मीडियन सैलरी कितनी दी गई थी? 4 लाख पर ईयर। इसका मतलब यह है कि पर ईयर या पर एनम जो भी आप लोग कह लें, तो इसका मतलब यह है कि 500 बच्चों को प्लेसमेंट लगी, उसका आधा कितना हुआ? उसका आधा हुआ 250 बच्चे। मतलब यह है कि 250 बच्चों को 4 लाख या फिर 4 लाख से ज़्यादा की पैकेज लगी, और 250 बच्चों को 4 लाख या फिर 4 लाख से कम की पैकेज लगी। ठीक है, अभी भी शायद बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा। मैं फिर और एक चीज बात करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक यहाँ पे आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा, चार्ट देख लिया आपने, यहाँ पे मीडियन सैलरी दी गई है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मीडियन सैलरी दिया गया यहाँ पे 5.5 लाख पर एनम। एक बात अभी ध्यान रखें कि मैं अभी इसके अगली जो स्लाइड होगी उसमें मैं आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करूंगा कि मीडियन सैलरी की भाई आखिर इंपॉर्टेंस होती क्या है। तो उस चीज को भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। सपोज यहाँ पे जैसे दिया गया है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि 4666 बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की, और उनमें से
2968 बच्चों को प्लेसमेंट लगी और मीडियन सैलरी थी 5,50,000। ठीक है, अच्छा, तो मीडियन सैलरी हमारी 5,50,000, जॉब लगी 2968 बच्चों को। इसका मतलब ये है कि 2968 बाई 2 मतलब 1484 बच्चों को जॉब लगी 5 लाख, मतलब 5.5 लाख से ज़्यादा, और उतने ही बच्चों को 1484 बच्चों को जॉब लगी 5.5 लाख या फिर उससे कम। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो और अगर आप सपोज इस कॉलेज में 5 जितने भी बच्चे हों, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि 4,666 बच्चे जितने भी हों या फिर जितने बच्चों को प्लेसमेंट लगी, जो भी हो उस तरीके से समझ लें आप लोग, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इस कॉलेज में टॉप 1484 स्टूडेंट में रहते हो तो आपको 5.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा की सैलरी लग जाएगी। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है एक कॉलेज में, और उन 100 बच्चों में से 100 बच्चों की ही प्लेसमेंट हो गई मान लिया जाए, और उस 100 बच्चों में से जो उसकी मीडियन सैलरी दी गई है वो दी गई है आप लोगों को 5 लाख पर एनम। इसका मतलब ये है कि अगर आप टॉप 50 स्टूडेंट पे रहते हो, क्या रहते हो, टॉप 50 स्टूडेंट पे रहते हो, तो आपकी चांसेस रहती है कि आपको 5 लाख या फिर 5 लाख से ज़्यादा की सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप टॉप 50 में नहीं रहते हो तो चांसेस आर लेस कि आप लोगों को 5 लाख की सैलरी मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को अभी समझाने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे बहुत कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंस है हम लोगों को एक कॉलेज का मीडियन सैलरी को जान लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने टाइटल दिया है कि हाउ मच मीडियन सैलरी डेटा इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक कॉलेज यहाँ पे लिया है, एक कॉलेज है जिसमें 600 स्टूडेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उन 600 स्टूडेंट में से 550 स्टूडेंट ऐसी हैं जिनको प्लेसमेंट लगी। आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने सर्किल किया है कि 600 स्टूडेंट थी, उन 600 स्टूडेंट में से 550 स्टूडेंट को जॉब लगी, मतलब प्लेसमेंट लगी। अब वो प्लेसमेंट डेटा आपके सामने दिया गया है। हाईएस्ट पैकेज कितनी की लगी है, 40 लाख की हाईएस्ट पैकेज लगी है, और 10 बच्चों को लगी है 40 लाख की पैकेज। तो 10 बच्चों को 40 लाख की पैकेज है, 10 बच्चों को 30 लाख की पैकेज है, 10 बच्चों को 20 लाख की पैकेज है, 100 बच्चों को 5 लाख की पैकेज है, 120 बच्चों को 4 लाख की पैकेज है, और 300 बच्चों को 3 लाख की पैकेज दी गई है ना। अच्छा, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल 550 बच्चों को प्लेसमेंट लगी, मतलब जॉब लगी, और एवरेज सैलरी आपने कैलकुलेट किया। मैंने देखो यहाँ पे ब्लू कलर से एवरेज सैलरी निकाला है। एवरेज सैलरी कितनी निकली, 5.05 लाख, मतलब एक एवरेज सैलरी जो निकली आपकी 5 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा निकला। और वहीं अगर आप मीडियन सैलरी देखोगे, मतलब इतने सारे डेटा को जब अगर आप मीडियन सैलरी इसकी कैलकुलेट करोगे तो मीडियन सैलरी आपका निकलेगा 3 लाख पर एनम। तो एवरेज सैलरी कितनी निकली, 5 लाख, और मीडियन सैलरी कितनी निकली, 3 लाख। तो आप ये बताओ कॉलेज आपको क्या दिखाएगी, कॉलेज आपको मीडियन सैलरी दिखाएगी या फिर एवरेज सैलरी दिखाएगी? वो आपको एवरेज सैलरी दिखाएगी, क्योंकि जब आप मीडियन सैलरी किसी कॉलेज का देखोगे आपको लगेगा कि 3 लाख मिलेगा तो आपको थोड़ा कम लगेगा। लेकिन हम लोग गलती से इंटरप्रेट क्या करते हैं, मीडियन सैलरी को एवरेज सैलरी समझ लेते हैं। मतलब क्या, या फिर एवरेज सैलरी को मीडियन सैलरी, मतलब आप ये समझ लेते हैं कि ठीक है अगर मैं जाऊंगा कॉलेज में और एक अगर मैं एवरेज बच्चा रहा तो मुझे एवरेज सैलरी से ज़्यादा मिलेगी। लेकिन आप गलत सोचते हो, आपको मीडियन सैलरी से ज़्यादा मिलेगी अगर आप उस कॉलेज में जाके उस कॉलेज की जितने भी स्ट्रेंथ है, मतलब 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से अगर आप टॉप 50 में रहेंगे तो आपको मीडियन सैलरी से ज़्यादा मिलेगी। अगर 1000 बच्चे हैं तो 500 बच्चों में से ज़्यादा रहेंगे तो आपको मीडियन सैलरी से ज़्यादा मिलेगी। तो ये होता है डिफरेंस। अब मुझे ये बात बताना कि कितने बच्चे इनमें से ऐसे थे जिनको इसके बारे में पता था। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आप मुझे ऑनेस्टली बताना कमेंट बॉक्स में जाके, क्या आपको ये चीज़ पता था या फिर नहीं पता था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मेरी ऐप जिसमें आप लोग कॉलेज प्रेडिक्ट करते हो JEE 360, उसे जाके प्लीज़ अपडेट कर लें। कल अपडेट आई है और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जाके उसे अपडेट कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों क्या शेयर भी कर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।